अगर किसी लड़की को पढ़ना नहीं आता तो क्या उसे प्यार करने का हक भी नहीं होता? सर्द दिसंबर की एक सुबह थी। पूरा घर रजाइयों से सिमटा हुआ था, लेकिन उस घर में एक लड़की थी जो ठंड से नहीं, तानों से काँप रही थी। जिस घर में कभी वो बेटी की तरह पली थी, आज उसी घर में वो नौकरानी बनकर जी रही थी। और उसी घर में आज आने वाला था एक लड़का जिसे दुनिया बहुत पढ़ा लिखा कहता था, लेकिन जिसे अभी तक की किसी का दिल पढ़ना नहीं आता था। वह एक ऐसा लड़का था जिसे अपनी पढ़ाई लिखाई का बड़ा घमंड था और वह अपने पढ़े होने पर बहुत इतराता था। वह नहीं जानता था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को वो अनपढ़ समझकर ठुकराने वाला है, वही लड़की उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बनने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जिसे शब्दों से नहीं, सच्चाई की ज़रूरत थी। जब ये कहानी शुरू होगी तो आखिरी शब्द तक आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। यह कहानी है ऐसी लड़की की जो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उस ना पढ़े होने वालों से भी ज़्यादा होशियार। उसने अपने अनपढ़ता को एक मिसाल बना ली। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दूसरों का दिल पढ़ लेती थी। मीरा उस घर में रहती थी जहाँ कभी उसकी माँ रानी की तरह रही थी, लेकिन पिता की मौत और माँ की लंबी बीमारी के बाद मीरा धीरे धीरे उसी घर में काम करने वाली लड़की बन गई। वो सुबह सबसे पहले उठती, आंगन साफ करती, फिर चूल्हा जलाती, सबके लिए चाय बनाती और सबके कमरों की देखभाल करती आ रही थी। सारे घर वाले के कपड़े धोती, फिर सुबह शाम का खाना तैयार करती और सबके सोने के बाद चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। वो पढ़ नहीं पाई, पर हर इंसान के चेहरे की भाषा वह पढ़ लेती थी। वह इतना पढ़े हुए भी सबकी भावनाओं की कद्र करती थी। वह किसी को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। वह हमेशा लोगों की भावनाओं की कद्र किया करती थी। वह किसी भी इंसान को दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। वह हमेशा लोगों की सहायता के लिए आगे रहती थी और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। जहाँ वो पहले रानियों की तरह रहती थी, आज एक नौकरानी की तरह रहने लगी। दादाजी हरिनाथ ने अर्जुन को बुलाया। मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, मीरा। अर्जुन हंस पड़ा। दादाजी, वो अनपढ़ है, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मीरा पर्दे के पीछे खड़ी थी। उसने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सब कुछ सुनकर रह गई। बस पहली बार महसूस किया कि अनपढ़ होना भी एक गुनाह होता है, जिसके लिए वह ज़िंदगी भर पछताती रही। वह सोचने लगी, अगर मैं आज पढ़ी लिखी होती तो आज कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा पाता। यह अपमान उसके लिए बहुत ही दुखद था, लेकिन अर्जुन को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत घमंड था। वह इतरा कर दादाजी से कहता है कि मैं मीरा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरे लायक नहीं है। वह बहुत ही कम पढ़ी लिखी है और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान
हूँ, वो मेरे साथ कैसे बराबरी कर सकती है। अचानक दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। अर्जुन को गांव में ही रुकना पड़ा। मीरा रोज़ उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती, बिना पूछे चाय बना देती, बिना कहे दवा दे देती, बिना शिकायत किए हुए वह उसका हर काम कर देती। अर्जुन झुंझला जाता। वह कहता, तुम बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं? मीरा पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखती है और कहती हैं कि इच्छाएं तो बहुत हैं, पर बोलना सिखाया नहीं गया। अर्जुन उसकी इस बात को सुनकर चुप हो जाता है। उसके दिल में कहीं इस बात पर ठेस लगती है कि वह बिना कहे ही उसका सारा काम कर देती है और न कभी उससे कोई शिकायत करती है, न कभी गुस्सा करती है। यह देखकर अर्जुन को उसके लिए कुछ हमदर्दी सी होने लगी। वह सोचता था कि अगर ये बिना पढ़े ही सबकी भावनाओं की कद्र कर लेती है तो यह बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। यह सोचकर अर्जुन मीरा की ओर थोड़ा थोड़ा झुकने लगा था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन खेतों को देखने गया हुआ था। तभी अर्जुन खेत के पास फंस जाता है। मीरा नंगे पांव भीगती हुई उसे ढूंढती है। तभी अर्जुन की नज़रें उसके ऊपर पड़ती हैं और वह कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी बारिश में मुझे ढूंढने निकली हो। उसे ठंड लग रही थी तो वह अपना कोट उतार कर मीरा को दे देता है, तो वह कांपते हाथों से कोट ओढ़ते हुए कहती है, पढ़ी नहीं हूँ पर अपनों को अकेला छोड़ना नहीं सीखा। अर्जुन की आंखों में पहली बार उसके लिए सम्मान उतर आता है। वह सोचता है कि यह लड़की लोगों के लिए कितना सोचती है, इसके अंदर लोगों के प्रति कितना प्यार और सम्मान है और इस अच्छाई के कारण वह कभी किसी को कुछ कहती भी नहीं है। उसके माँ की स्थिति के कारण वह आज लोगों के हर बात को सहती है। जो भी कोई उसे भला बुरा कहता है वह उसको सहन करती रहती है। शहर लौटकर अर्जुन फिर बिजनेस में डूब जाता है, पर अब उसे सब अधूरा लगता है। मीटिंग्स के बीच में मीरा का चुप चेहरा याद आता है। वो खुद से पूछता है, अगर पढ़ाई ही सब कुछ होती तो ये खालीपन क्यों। वापस गांव आकर अर्जुन टूट जाता है। मीरा से कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में एक खालीपन है और महसूस होता है। उस खालीपन में मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही याद आता है। तुम अनपढ़ नहीं हो, मैं अनजान था। मीरा पहली बार रोती है। अगर पढ़ी होती तो शायद दिल देने से डरती। यहीं से दोनों के बीच में प्यार जन्म लेता है। उसके ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर जाता है। वह कहता है कि इतनी नेक और अच्छे दिल वाली लड़की मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वह यह सोचकर मीरा की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और मीरा से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए दादाजी से जो भी कहा था वो मेरी गलती थी, क्योंकि पढ़ा लिखा होना बहुत गर्व की बात नहीं होती है। तुम ना पढ़ी लिखी हुए भी सबकी इज्जत करती हो, सबका सम्मान करती हो, इससे अच्छी बात कौन सी है। अर्जुन और मीरा की शादी हो जाती है। लोग ताने देते हैं, इतना पढ़ा लड़का
और अनपढ़ बहू। अर्जुन सबके सामने मीरा का हाथ पकड़कर कहता है, जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया वो अनपढ़ कैसे हो सकती है। अर्जुन मीरा को पढ़ाना शुरू करता है। मीरा अर्जुन को इंसान बनाना सिखाती है। एक दिन मीरा अपना नाम खुद लिखती है। अर्जुन रो पड़ता है, तुमने मुझे जीना सिखाया, मैंने सिर्फ पढ़ना। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा लाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।